तो वो चीफ मिनिस्टर है, 100 क्या वो 1000 भी कर सकता है, क्योंकि उसके तो एक इशारे पे उसने एक बार कह दिया, हर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ जिसके खिलाफ वो कहेगा वो सारी FIR हो जाएंगी। पुलिस जो है बिल्कुल इस तरह से काम कर रही है जैसे चीफ मिनिस्टर यूपी का हो, उत्तराखंड का हो या आसाम का हो, वो गैंगस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं है वो, गैंगस्टर बिल्कुल एक गुंडों की तरह से जो गुर्गे काम करते हैं, सेम वही काम इस वक्त पुलिस और एजेंसियां कर रही हैं। ये मुल्क जो है बहुत 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 खतरनाक मरहले में जो है जा चुका है, और आप देखिएगा कि अगर इसी तरह चलता रहा यहाँ खाना जंगी होगी, चूँकि मरता क्या नहीं करता। और अब मुझे लगता है कि वो वक्त करीब आने वाला है, सलमान नहीं लड़ेगा, कोई और लड़ेगा, कोई और नहीं लड़ेगा तो सारे मिलके लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने चूँकि इस मुल्क को ऐसा कर दिया है कि ये इस मुल्क को अब अमन और शांति के साथ आगे ले जाना नहीं चाहते हैं, ये इस मुल्क को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं कि इन्होंने गांव की गली से लेकर के दिल्ली राजधानी तलक हर जगह गुंडागर्दी का वो बदतरीन कैरेक्टर पेश कर दिया है कि जिसके आगे सोचना भी शायद मुहाल है। सत्ता ही जो है अपने गुंडों के जरिए सिविल वॉर कराएगी और उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। उन्हें ये होता है, वो 10 जाते हैं, उन्हें पता है कि भाई पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, वे जाकर के कहीं भी जो है हंगामा करते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। ये काले अंग्रेज हैं, ये इसी देश में पनप रहे हैं गद्दार, ये वो गद्दार हैं जो इसी देश का खा रहे हैं, इसी देश को लूट रहे हैं, इसी देश की जड़ें खोद रहे हैं और इसी देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इनसे लड़ने के लिए आपको ज्यादा फोर्सफुली जो है मैदान में आना पड़ेगा। हर्षमंदर एक FIR करते हैं हेमंतो बिस्व शर्मा के खिलाफ, तो वो ये कहता है कि मैं असम में 100 FIR करूंगा उनके खिलाफ। हाँ, तो वो चीफ मिनिस्टर है, 100 क्या वो 1000 भी कर सकता है, क्योंकि उसके तो एक इशारे पे उसने एक बार कह दिया, हर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ जिसके खिलाफ वो कहेगा वो सारी FIR हो जाएंगी, क्योंकि वो सत्ता में बैठा हुआ है। पुलिस जो है बिल्कुल इस तरह से काम कर रही है जैसे चीफ मिनिस्टर यूपी का हो, उत्तराखंड का हो या आसाम का हो, वो गैंगस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं है वो, गैंगस्टर, और गैंगस्टर भी कम्युनल टाइप के गैंगस्टर। और वहाँ की पूरा सिस्टम, वहाँ का पुलिस, खुफिया एजेंसियाँ, सिक्योरिटी एजेंसियाँ, वो तमाम की तमाम ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे किसी गैंगस्टर बॉस के सामने जो है उसके कारिंदों, गुंडे कारिंदों की तरह से काम करते हैं। सेम वही तरीका जो है, वही पैटर्न है, बिल्कुल एक गुंडों की तरह से जो गुर्गे काम करते हैं, सेम वही काम इस वक्त पुलिस और एजेंसियां कर रही हैं। तो ये इस देश की तबाही, ये बड़ी बदनसीबी है इस मुल्क की। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मुल्क जो है बहुत 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 ख़तरनाक मरहले में जो है जा चुका है। और आप देखिएगा कि अगर इसी तरह चलता रहा यहाँ खाना जंगी होगी, चूँकि मरता क्या नहीं करता। और अब मुझे लगता है कि वो वक्त करीब आने वाला है, मुसलमान नहीं लड़ेगा, कोई और लड़ेगा, कोई और नहीं लड़ेगा तो सारे मिलके लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने चूँकि इस मुल्क को ऐसा कर दिया है कि ये इस मुल्क को अब अमन और शांति के साथ आगे ले जाना नहीं चाहते हैं, ये इस मुल्क को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। और इनके अपने काले कारनामे, चाहे वो जो अमेरिका में कौन मारा गया है, जिसके कारनामे में जो है वो बिल क्लिंटन भी फंसा हुआ है, फाइल जो भी है वो जो भी फाइल है, मैं उस फाइल वाले का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन इन सब में जो है कहीं ना कहीं ये जो इन तरह इनकी संलिप्तता आपको नज़र आ रही है, इनके नाम आ रहे हैं, तो ये सब जो है वो उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने इसराइल में लोगों को, सारी दुनिया के हुक्मरानों को ब्लैकमेल करके, इसी तरह इनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है और इनको भी उसी सियासत का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये इस मुल्क को उसी तरह से कर रहे हैं। दीपक कुमार ने कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाया है, बड़ी संख्या में लोग उनके पास जा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, फूल लेकर के जा रहे हैं। कल एक मीटिंग रखी थी दीपक ने कुछ सोशल एक्टिविस्ट के साथ, और ये ऐलान किया गया है कि एक संस्था बनाई जा रही है जो हिंदू मुसलमान भाईचारे पर काम करेगी और जो गुंडा एलिमेंट है उनका जवाब देने के लिए सड़कों पर उतरेंगे।
मैं तो कहता हूँ बहुत मुबारक हो, अगर ऐसा प्रैक्टिकल में हो जाए तो बहुत ही अच्छा। ये मुल्क को बचाने की एक तरह से कह लीजिए कि पहल होगी। मतलब ठहरे हुए पानी में कंकर मारने का काम ये एक होगा, लेकिन इस काम को बड़े पैमाने पर शुरू करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस मुल्क को अगर बचाना है तो ये तो करना ही होगा, इसके बगैर अब ये मुल्क बचने वाला नहीं है। चूँकि आपने देख लिया है पिछले 11 सालों में कि इन्होंने गांव की गली से लेकर के दिल्ली राजधानी तलक हर जगह गुंडागर्दी का वो बदतरीन कैरेक्टर पेश कर दिया है कि जिसके आगे सोचना भी शायद मुहाल है कि अब इससे आगे जुल्म की कोई इंतहा रही है क्या। कि एक लड़की, उसका रेप होता है, फिर उस लड़की के बाप को मार दिया जाता है, उसके भाई को मार दिया जाता है, उसके चाचा को मार दिया जाता है, उसके वकील को मार दिया जाता है, उस लड़की को मारने की कोशिशें की जाती हैं, वो मौत के मुंह से बच के चल, और फिर उसी के खिलाफ जो है हुकूमत के फैसले होते हैं। तो इससे बड़ी कोई, और ऐसा ये एक केस नहीं, ये तो एक नमूना है, इत्तेफाक से आ गया। वरना इससे पहले का हाथरस का केस आपको याद होगा, दिल्ली का केस आपको याद होगा। एक केस हुआ था दिल्ली में, शीला दीक्षित, अंकिता भंडारी तो इस वक्त पूरा उत्तराखंड खड़ा हुआ था। अब देखिए उसके नतीजे में इन्होंने क्या क्या निकाल लिया कि साहब वो जो है वहाँ अंकिता भंडारी का जैसे ही कि उसकी मुहिम चली कि भाई अंकिता भंडारी को इंसाफ दिया जाए, इन्होंने फ़ौरन जो है उसको फिर वही कम्युनलाइजेशन फैलाना शुरू कर दिया वहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो चंद मिसालें हैं जो सामने आ गई हैं। इन्होंने हर जगह, कहीं इज्जत है नारी की, औरत कहीं महफूज है बताइए। कहीं दलित समाज के लोग, सिवाय उन लोगों के जो इनके दलाल बनकर के काम कर रहे हैं, दलितों में भी आज की तारीख में हजारों की तादाद में दलाल इनके हो गए पैदा, जैसे मुसलमानों में हैं। ये कुछ लोगों को टुकड़ा डाल देते हैं, जैसे लोग कुत्ते पाल के रखते हैं तो वैसे ही ये भी पाल के रखते हैं, उनको टुकड़ा डाल देते हैं और वो इनके सामने दुम हिलाते हैं और बाकी सबको जो है ये शिकार करते हैं और कराते हैं। तो सिवाय उन लोगों के मुझे ये बताइए कि मुल्क में कौन ऐसा है कि जो अमन से हो, सुकून से हो और जिनको इनकी सत्ता में राहत मिली हो। कोई बता दीजिए समाज में किसी की तरक्की हुई हो। इन्होंने कहा था कि साहब वो अच्छे दिन आएंगे, कहाँ आ गए। आज ये देख लीजिए कि औसत जो, या कह लीजिए कि औसत दर्जे में जो ज़रा निचला मिडिल क्लास है, वो बिल्कुल जो है गुर्बत की ज़िंदगी में आ गया। गरीब और गरीब हो रहा है, और जो मिडिल क्लास है उसके धंधे कारोबार बंद है। वो इसे बचाने के लिए किसी न किसी तरह अपने आप को मेंटेन कर रहा है, लेकिन कब तक करेगा। और चंद लोग हैं कि जिनके माल बढ़ते जा रहे हैं कई गुना। तो देश लुट रहा है और लोगों को इन्होंने जो है फार्मूला दे दिया कि मियाँ भाई का इलाज कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने एजेंडे को बहुत तेज़ी और ताकत के साथ जो है लागू कर रहे हैं। और उस एजेंडे में ये है कि वो चूँकि नाम लेते हैं वो बार बार मियाँ भाई का, वरना उसमें सब है। उसमें 85% पब्लिक है एजेंडे पे, सिर्फ 15% हैं, 10 से 15% के बीच में जो अपर कास्ट बनिया ब्राह्मण ठाकुर है, वो भी सारे नहीं है। उनमें से भी अगर कम्युनिस्ट है कोई तो वो भी उनका दुश्मन है, उसकी भी खैर नहीं है, बुलडोजर उस पर भी चलेगा। तो वही सारी सूरत हाल हो रही है। अभी आज की ताज़ा घटना है, रात की है शायद, वो पप्पू यादव जो पार्लियामेंटेरियन है बिहार का, एक बहुत ही एक्टिव आदमी है जो हर मोर्चे पे जो है पब्लिक की मदद करने के लिए खड़ा हुआ होता है। 30 साल पुराने किसी केस का वो लेकर के जो है साहब अचानक वारंट लेकर के पहुंच गए, पुलिस वाले 150 उसमें खड़े हुए दिख रहे हैं, हुल्ला, और उसको पकड़ ले गए। तो जहाँ ताकत का इतना मतलब बदतरीन तरीक़ा अख्तियार किया जा रहा हो कि पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने दिया जा रहा। अरे भाई ये कौन सी जमहूरियत है, ये क्या तमाशा है भाई। अच्छा, मुझे फिर अपोजिशन लीडरों पे भी हैरत होती है। अरे भाई एक तरफ तो जो है किसी भी अपोजिशन लीडर की, किसी जमात की कोई वैल्यू नहीं है सत्ताधारी पार्टी की नज़र में, और जितने भी उनके जिम्मेदार लोकसभा के अंदर जो है वो आपको स्पीकर नहीं बोलने देगा, बाहर मिनिस्टर नहीं बोलने देगा, प्रधानमंत्री आपको गरियाता फिरेगा। उसके बावजूद जो है आप जो है हर इलेक्शन में उनके साथ खड़े हुए होते हो। अरे यार एक बार बाइकाट करके आ जाओ सड़क पे कि भाई हम नहीं लड़ेंगे कोई भी इलेक्शन, ये गुंडागर्दी इन्होंने कर रखी है, हम इस गुंडागर्दी के खिलाफ सड़क पे बैठे हुए हैं। कभी हिम्मत तो दिखाओ ना। कि फिर इलेक्शन होता है फिर जाके खड़े हो जाते हैं कि साहब इलेक्शन भी लड़ेंगे।
जब बिहार में तुम्हें दिख रहा था कि 100% बेईमानी हो रही है, काहे के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे? बाइकआउट करके बैठ जाते एक तरफ। तो ये मेरे ख्याल से इस तरह से थोड़ा सा अपोजिशन को भी हिम्मत से काम एक बार फैसला करना पड़ेगा। और जब तक हिम्मत से फैसला करके सड़क पे अपोजिशन पार्टियां नहीं बैठेंगी और मजबूती के साथ नहीं बैठेंगी, पार्टियों में तो उनके आरएसएस के लोग बैठे हैं। बिहार में आप देख लीजिए, टिकट बंटवारे को लेकर खूब पैसा चला है। लोकल बॉडीज को पूरी जिम्मेदारी दे दी और जो बीजेपी छोड़ कर आए थे सबको टिकट दिया और उसके बाद हार हुई। हाँ, तो इसीलिए तो हो रहा है ना कि उन्होंने, आरएसएस वालों ने यही तो किया है ना कि अपना माल जो है सारी दुकानों पे रख रखा, हर दुकान पे जो उन्हीं का माल बिक रहा है। तो ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनमें सब में जो है उनके एजेंट बैठे हुए हैं, और न सिर्फ बैठे हुए हैं बल्कि वो बड़ी की पोस्टों पर हैं, बड़ी अहमियत के साथ बैठे हुए हैं। वो जो आप कह रहे हैं वो सारे कारोबार वो कर रहे हैं वहाँ बैठ करके। तो उससे जो है इन अपोजिशन लीडरों के जो अपोजिशन जमातों के जो लीडर्स हैं, जिम्मेदार हैं, उनको सबको ये सब छटनी भी करनी पड़ेगी हिम्मत का। पब्लिक तो उनके साथ है भाई, पब्लिक उन लोगों दलालों की वजह से, जो आरएसएस के दलाल बैठे उनकी वजह से थोड़ा ही ना पब्लिक इनको वोट दे रही है अपोजिशन जमातों को, बल्कि उनके तो खिलाफ दे रही है। आरएसएस के खिलाफ ही तो, बीजेपी के खिलाफ ही तो अपोजिशन को वोट दिया जा रहा है। लेकिन आप जो है पता नहीं किन मजबूरियों के तहत जो हम आरएसएस के दलालों को बैठाए हुए हैं चारों तरफ। तो अपोजिशन पार्टियों को भी और लीडरों को भी थोड़ा सा इस मामले में अपने यहाँ जो है वो देखना पड़ेगा, सफाई सुथराई करनी पड़ेगी हिम्मत से एक बार। देखिए, अगर देश बचाना है और देश में लोकतंत्र को और फिरका वाराना इत्तेहाद और एकता को, भाईचारे को आपस के बचा के रखना है, तो अपोजिशन पार्टियों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए, जब तक लीडरशिप नहीं होती, जनता सड़क पर कोई सियासी लड़ाई मजबूत नहीं लड़ सकती। जनता में तो यही होता है, जो हो रहा है ये और ज़्यादा होगा, ये खाना जंगी होगी, सिविल वॉर जिसे कहते हैं आप। चूँकि जब सत्ताधारी सत्ता ही जो है अपने गुंडों के ज़रिए सिविल वॉर कराएगी और उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, उन्हें ये होता है, वो 10 जाते हैं, उन्हें पता है कि भाई पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, वे जा करके कहीं भी जो है हंगामा करते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, वो हंगामा करके और वीडियो वायरल करते हैं फिर बड़ी शान से, और वो सारा होता है, वो लोग दुनिया देख रहे हैं। ऐसे में एक डर, खौफ खासतौर से मुसलमानों में देखा जा रहा है। मुस्लिम जमातों की अगर बात करें, कुछ बयानात कभी कभार सामने आते हैं, कुछ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन ठोस कोई रणनीति बनाना, सड़कों पर उतरना, पूरे देश के मुसलमानों को साथ लेकर के कोई बड़ा प्रोटेस्ट करना। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक पूरा शेड्यूल आया था प्रोग्राम्स का, लेकिन एक एक करके सब कैंसिल किए जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। देखिए, मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम जमातें और मुस्लिम क़यादत जिसे आप कह रहे हैं, वो जो है, पहली बात तो ये है कि बहुत आवामी नहीं है। कुछ जमातें हैं, कुछ तंजीमें हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, आप भी समझते हैं। अच्छा, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो है अपने आप को मजबूर समझ रहे हैं, तो ये लोग उन्हें देखते हैं कि यार जब ये एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हैं और पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, जो कभी अपोजिशन में होते हैं, कभी हुकूमत में होते हैं, जब ये भी जो है इतने सहमे हुए, डरे हुए बैठे हुए हैं, तो हम ही क्या कर लेंगे। तो उन्हें देख करके भी जो है वो लोग जो है फिर एहतियात अपने तय सोचते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा ये एहतियात भी जो है ये समाज को, कौमों को, मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाती है। और जब तक मसलहत अंदेशियों से बाहर निकल के कुछ इनकलाबी फैसले नहीं किए जाएंगे, मैं समझता हूँ ये तूफ़ान रुकने वाला नहीं है। इस तूफ़ान को अगर रोकना है तो फिर आपको अल्लाह के भरोसे पर सर से कफन बांध के सड़कों पे बैठना होगा कि भाई हमारे सीने हाजिर हैं, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, तुम्हें जितना शौक़ है हमारा खून बहाने का बहा लो, हम तैयार हैं। हम गोली चला नहीं रहे हैं, हम एजिटेशन करेंगे, हम इस देश को बचाने का, भाईचारे को बचाने का, इस मुल्क की एकता अखंडता को बचाने का हम सड़कों पे उतर करके मुजाहिरा करेंगे, एहतजाज करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे, बिल्कुल न डरेंगे। गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करो,
तुम्हें मारना है मारो, लाठी चलानी है लाठी चलाओ, गोली चलानी है गोली चलाओ, हमारे सीने हाजिर हैं। लेकिन हम इस देश के बचने तलक इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपने जंग आज़ादी के लिए जब हमारे बड़ों ने जिस तरह से तहरीक चलाई थी और लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह से लड़नी पड़ेगी। बल्कि मैं समझता हूँ कि वो तो विदेशी थे, चंद हज़ार थे, इसलिए उनसे तो थोड़े कम ताकत में जो है लड़ाई लड़के काम चल गया था। ये काले अंग्रेज़ हैं, ये इसी देश में पनप रहे हैं गद्दार। ये वो गद्दार हैं जो इसी देश का खा रहे हैं, इसी देश को लूट रहे हैं, इसी देश की जड़ें खोद रहे हैं और इसी देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इनसे लड़ने के लिए आपको ज़्यादा फोर्सफुली जो है मैदान में आना पड़ेगा और ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करना पड़ेगी। तब कहीं जा कर के आप इस देश को और इस देश के अवाम को बचा पाएंगे।